लोग शाकाहारी थे। हम लोग कीड़ी को मारना पाप समझते थे। पहला इसील है पाणातिपाता वीरमणि शिखा पदम समाधियामी। हिंदुओं के हवन कुंड रक्त रंजित थे। अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग पशुओं की बलि दी जाती थी। इंद्र वरुण कुबेर आर्यों के देवता थे। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए दो वृषभ दो बैलों की बलि दी जाती थी। ये लोग मांसाहारी थे, सुरापान करते थे। हम लोग शाकाहारी थे, सदाचारी थे। राइटिंग एंड स्पीच में बाबा साहब ने जो हिंदू धर्म के रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के लीला अवतारों की पोल प्रकोष्ठ, उसमें सारा वृतांत दिया है। तो ये सब चीजें हैं। हिंदू विदेशी हैं। ये किताब है वाल्मीकि ब्राह्मण थे शूद्र नहीं। कितने लोग जानते हैं कि वाल्मीकि ब्राह्मण थे शूद्र नहीं? यदि वो शूद्र होते तो उनको संस्कृत पढ़ने का अधिकार किसने दिया? जो वाल्मीकि रामायण है वो तो संस्कृत में लिखी है। संस्कृत तो बाबा साहब को ही पढ़ने नहीं दी गई। बाबा साहब ने जर्मनी में जाकर द ओरिजिन ऑफ शूद्रास, हु आर शूद्र एंड व्हाई, शूद्रों की उत्पत्ति, शूद्र कौन और कैसे, बाबा साहब को भारत में तो संस्कृत पढ़ने ही दिया। तो वाल्मीकि को भारत में इतने हजार साल पहले कैसे पढ़ने दिया गया? ये वाल्मीकि ब्राह्मण थे, शूद्र नहीं। हिंदू हारों की दास्तान, ये जो भी है विदेशी आक्रांता, जो भी लुटेरे। हमने पढ़ा आर्य मध्य एशिया से आए। आर्य कौन? आर्यों की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रोफेसर मैक्सवेल का सिद्धांत सर्वमान्य माना गया कि आर्य माइग्रेटेड फ्रॉम मिडल एशिया। जो दयानंद है, ऋषि दयानंद, वो भी आर्यों को तिब्बत का मूल निवासी मानता है, वो भी भारत का नहीं मानता। लेकिन प्रोफेसर मैक्सवेल का सिद्धांत सर्वमान्य है कि आर्य माइग्रेटेड फ्रॉम मिडल एशिया, मध्य एशिया से आए, भारत की धन लोलुपता से प्रभावित होकर के भारत की शरण आए, भारत के शरणागत हुए। जैसे पंजाबी लोग भारत की शरण आए कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत सोने का धुआं उगलता था, इसलिए भारत की शरण आए। पहला जो घुसपैठ है वो आर्यों की है, दूसरी मुसलमानों की और तीसरी अंग्रेजों की है। इस तरह हम दूसरी और तीसरी गुलामी में फंस गए। और इस गुलामी के काल की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे महान समाज सुधारकों, जिनमें संत गुरु रविदास, कबीर साहिब, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, इन तमाम लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। पूरा जीवन इन्होंने संघर्ष में बिताया, लेकिन वो लोग हमको भारत के मूल निवासियों को आजाद नहीं करा पाए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आजाद ही नहीं किया, बल्कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म अपने पुरखों का धर्म आज ही के दिन हमें दिया। बाबा साहब का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। आइए वकील साहब, आइए पधारिए। बहुत बहुत स्वागत है। बाबा साहब के लॉ ग्रेजुएट दो वकील साहिबान रेवाड़ी से पधार रहे हैं। मूलतः एक तो बावड़ के हैं और एक पाली गोठड़ा, दो गांवों से वकील। बहुत बहुत साधुवाद है एडवोकेट मोतीलाल जी और दूसरे एडवोकेट अनिल कुमार जी। यहाँ आप लोगों को यहाँ पहुँचने पर विशाखा बुद्ध विहार बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत ही वो है। सबसे पहले नमन करें प्रथम सर्वेक्षण बुद्ध को और फिर दूसरे सर्वेक्षण बुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर को। हृदय से ही वो क्या कहते हैं, तो वो कौन सा है, श्रद्धालु की सुमन, श्रद्धाओं से ही नमन करने, क्योंकि पुष्प लोगों ने चढ़ाया है। सर्वेक्षण बुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर को नमन किया। बहुत बहुत साधुवाद है सर, आप लोगों को यहाँ पधारने पर बहुत साधुवाद। और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद से लेकर सम्राट नरेंद्र तक का इतिहास हमने बता दिया है, जिसमें आप साझी नहीं हो सके, सहभागी नहीं हो सके, और अपने पुरखों की गौरव गाथा का बयान कर दिया है। भारत सोने की चिड़िया था, भारत सोने का धुआं उगलता था, देश यूनिवर्सिटी थी, दूसरे देशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। ऐसा महान भारत था मेरे पुरखों का। ऐसे महान राजा सम्राट अशोक के नाती हैं, भगवान बुद्ध के नाती हैं, महापद्मनंद के नाती हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के नाती हैं, 10 चक्रवर्ती सम्राटों के हम नाती हैं। और उसके बाद मनुस्मृति के अंतिम राजा कृतवर्मा मौर्य की हत्या के बाद हमको गुलाम बना लिया गया। हमारे अंतिम राजा कृतवर्मा मौर्य की हत्या के बाद हमको गुलाम बनाया गया और हम मनुस्मृति के द्वारा हम पर जुल्म किया गया। अभी मैं तो बता रहे हैं ये विशाखा इसी के नाम से
मतलब जो अग्र उपासिका हुई हैं, जिनको बोला था मिगार माता विशाखा, सेठ मिगार की पुत्र वधु, और जिन्होंने अपने तर्कों के आधार पर अपने ससुर को पराजित कर दिया था, तो वो मिगार माता कहलाई, अपने ससुर की माँ कहलाई। उस माता विशाखा के नाम से ये विशाखापट्टनम विहार है, और उसी से प्रभावित होकर मैंने अपनी बेटी का नाम भी विशाखा रखा। वास्तव में ये विशाखा भी हमारी बेटी भी, जैसे आप देख ही रहे हैं, मैं अभी एक चीज़ पर्सन भूल गया था, उसका भी इसने बताया, और अभी ये किताब भी मैं भूल गया था, वो भी इसने निकाल के दे दी। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अपने अंतिम राजा बृहदत्त की मौर्य की हत्या है। अपने अंतिम राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या के बाद मनुस्मृति का निर्माण किया गया। हिंदुओं का ऐसा कानून, ऐसा जुर्मी कानून, जिसके द्वारा ये घोषणा की गई कि जो एक भिक्षु को मारेगा, जो हमारे धर्मगुरु को मारेगा, उसको 100 सोने की दिनार, और जो बुद्ध विहार को नष्ट करेगा उसको 1000 सोने की दिनार दी जाएगी। इस तरह हमारे धर्मगुरुओं का कत्ल किया गया और बुद्ध विहारों को नष्ट किया गया। जो घग्गर नदी है, जो सरजू नदी जिसको कहते हैं, घग्गर नदी के बीच में 1 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर अभी राम मंदिर का निर्माण किया गया है। उस 1 किलोमीटर के दायरे को सरजू नदी, मतलब सर गिराए गए इसके धर्मगुरुओं के, सरजू से सरयू बन गया है, जहाँ हमारे धर्मगुरुओं के सर गिराए गए। जिस नदी का 1 किलोमीटर का रंग लाल हो गया, उस लाल खून से इन्होंने, हिंदुओं ने अपना झंडा बनाया, एक गोणा झंडा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का धोतक ये झंडा। तो हमारे अंतिम राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने होना तब चाहिए था उनके प्रति कृतज्ञ, लेकिन उसने कृतज्ञता का परिचय दिया। संस्कृत में कहावत है, नीच सलाते पदम प्रापे स्वामी मंत्री छंती, नीच व्यक्ति प्रशंसनीय पद को प्राप्त करके अपने मालिक को ही मारना चाहता है। ये जो पुष्यमित्र शुंग था, ये आर्य था और मध्य एशिया से आए हुए इसके पुरखों का ये वारिस था। ये हमारे अंतिम राजा बृहदत्त मौर्य की सेना में सिपाही भर्ती हो गया, और इसने चाटुकारिता से राजा का मन मोह लिया, तो राजा ने इसको पदोन्नति करके अपना सेनापति बना दिया। तो इस नीच ने उसके राजा के प्रति कृतज्ञ होने की बजाय कृतज्ञता का परिचय दिया। उसने सोचा यदि मैं इस राजा का वध कर दूं तो भारत में शुंग वंश की स्थापना कर दूंगा। इसलिए उसने सैन्य निरीक्षण के बहाने उस राजा को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। भारत में शुंग वंश की स्थापना हुई। पुष्यमित्र शुंग ने जो जुल्म ढाए, मनुस्मृति कानून का निर्माण किया, जिन्होंने उनकी अधीनता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया, वो उनको अच्छे व्यवसाय दिए गए, और जिन्होंने अपने सम्मान को नहीं छोड़ा, सम्मान को कुचलने के लिए उनको गंदी सजाएं दी गई। कालांतर में यही सजाएं जाति में तब्दील होगी और हम 6748 जातियों में विभक्त हो गए, जिनमें भी कर्मी का असमान था और सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठा दिया गया, उससे नीचे सारी ही जातियां थी, जिनमें भी सभी जातियों में आपस में भी असमानताएं थी। सब मेरी जाति बड़ी, मेरी जाति बड़ी, मेरी जाति बड़ी, इस तरह हमको सारी तरह वो कर दिया गया। कास्टीज आर एंटी नेशनल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ये जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, पहले अर्थ में क्योंकि ये सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में ये अलगाव लाती हैं, दे सेपरेट, वो करती हैं, सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं, और दूसरे अर्थ में ये आपस में वेमनेस और ईर्ष्या फैलाती है, इसलिए जातियां राष्ट्र विरोधी है। तो इसलिए ये कर दिया गया। उसके बाद जिन्होंने इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया वो जंगलों में चले गए, और जो आदिवासी है हमारे सर्वश्रेष्ठ पुरखे थे, लेकिन जो लोग खीर जिनका उत्तम भोजन था, जो पीढ़ी को मारना पाप समझते थे, लेकिन भूख से बड़ी कोई व्याधि नहीं है। हमने एक ओलिवर ट्विस्ट कहानी पढ़ी जिसमें अनाथालय के बच्चों को भरपेट भोजन नहीं देते थे। तो एक दिन अनाथालय के बड़े बच्चे ने कहा यदि शाम को ये कटोरा भरा हुआ मुझे दलिया का नहीं मिला तो मैं पास में सोए हुए इस बच्चे को खा जाऊंगा। भूख की पराकाष्ठा देखिए। 1761 में भारत में बंगाल में अकाल पड़ा, हमारी माँ बहन बेटियां अपने बच्चों को भून करके खा गई। भूख की पराकाष्ठा देखिए। और अभी वर्तमान में कोरोना के काल में मजदूरों ने यहाँ पे कोरोना से डर करके भाग गए, लेकिन भूख की पराकाष्ठा देखिए। और दूसरी लहर में कितने लोग मरे, जिसमें मेरा भाई भी इसका शिकार हुआ, लेकिन वो डॉक्टर की अनुकंपा से, डॉक्टर संजय जो प्रधानमंत्री फिजिशियन थे, उसकी वजह से वो बच गए। उस सेकेंड लहर में भी मजदूरों ने वो उस भूख ने इतना सताया कि वो वापिस आ गए। कोरोना के भय को भी वो उसको नहीं लगा। ये भूख है, सबसे बड़ी व्याधि है। इस भूख ने हमारे पुरखों के साथ कितने अत्याचार करवाए, इस भूख से हमको कितना लाचार और बेबस कराया, कितना बेबस किया गया। इस गुलामी के काल में हमारे महान समाज सुधारकों, जिनमें संत कबीर है, गुरु रविदास है, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु,
ज्योतिबा फूले, इन महापुरुषों ने संघर्ष किया लेकिन आजाद नहीं करा पाए। 32 साल की उम्र कितनी कठिनता से और 32 साल में 32 डिग्रियों से उपहित सुशोभित वो महानतम मनीषी, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि चाहता तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का चीफ जस्टिस बन जाता, दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता, लेकिन उसने भारत के अंतिम व्यक्ति की दुर्दशा को देख करके उस व्यक्ति को आजाद कराने के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी और स्वयं भी कुर्बान हो गए। उस महानतम मनीषी ने फिर हमको आज़ादी दी और 26 जनवरी 50 को हम पूरी तरह आज़ाद कर दिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अधिकार दिए। इंग्लैंड अमेरिका के नागरिकों को भी वो अधिकार प्राप्त नहीं जो भारत के नागरिकों का है। भारत के नागरिकों को जो अलंकृत किया जा सकता है जिन अधिकारों से वो दिए, तो इस तरह हम सबको आज़ादी दी। उसके बाद बाबा साहब ने हमें अपने पुरखों का धम्म दिया, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म दिया। यदि ये धम्म नहीं देते तो आज हम शिव मंदिरों में जल चढ़ा रहे होते। माँ बहन बेटियां बैठी है, मेरी खुद की में माँ बैठी है और भी कुछ बैठे हैं। शिव मंदिर ये सबसे शर्मनाक प्रथा है, इससे गिरी हुई प्रथा किसी भी धर्म में नहीं हो सकती। इससे गिरी हुई प्रथा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राइटिंग एंड स्पीच में लिखा है, इससे घिनौनी, इससे गिरी हुई, इससे शर्मनाक कोई प्रथा हो नहीं सकती। लेकिन हमारे IAS जिनमें मैंने रामनिवास जो OBC समाज से थे उसको मैंने शिव मंदिर मोड़ासर महेंद्रगढ़ में जल चढ़ाते हुए देखा। यदि बाबा साहब हमें धम्म नहीं देते तो इसी तरह हम करते। जिन लोगों ने अपने महापुरुषों को, जिन्होंने इन 2 सम्यक संबुद्धों को नहीं जाना, जो इनके फॉलोअर नहीं हुए, तो आज भी इस गंदगी के शिकार है। तो कैसे ये सब चीज़ हो रही है? तो ये सब चीज़ें जो वकील साहिबान हैं मैं बताया ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को मौका है कि आप लोग एक एक करके अपने 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 जो प्रबोधन दें। उसके बाद आप लोगों को सम्मान है और उसके बाद बाबा साहब का अंतिम संदेश है और सब शुभ आता है। घटनाएं बाबा साहब के सबसे बड़े 3 महत्वपूर्ण काम हैं जो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। सबसे पहला काम है उन्होंने दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। 5 जून सन 1952 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संसार के सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माता की हैसियत से अमेरिका बुलाए गए और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति W.D. क्लार्क ने कानून की सबसे बड़ी डिग्री देते हुए कहा, भारत भले ही बाबा साहब को भूल जाए लेकिन संसार उनका सदैव नहीं रहेगा। ये संविधान देकर के कोई आए और ये संविधान की प्रति इन लोगों को दिखाएं, कोई भी नौजवान दौड़ के आए इस संविधान को उठाए ताकि कुछ लोग देख सके कि ये संविधान है, ये संविधान ये दिखाए। इस संविधान ने 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा किया। इस संविधान की वजह से हम सब यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं, नहीं तो सब अपनी जातियों के पुश्तैनी धंधों में पड़े रहते हैं और यदि नहीं करते तो आप लोगों को सजाएं दी जाती थी, जो सजाएं भी बहुत भयंकर थी, जिनकी सजाएं सुन करके आपकी रूह कांप सकती है। सबसे पहला जो दुनिया के लिए महानतम काम किया और हमारे लिए 2500 वर्ष की गुलामी का जो खात्मा किया वो इस भारतीय संविधान के द्वारा किया गया। दूसरा जो डॉक्टर अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण काम किया वो आज का महान मंगल दिन है। इसके दिन उन्होंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म हमको दिया, अपने पुरखों का धम्म दिया, पुरखों का वैज्ञानिक धम्म दिया। 2003 में भी ये सर्वश्रेष्ठ धम्म कहलाया और भूतकाल में तो ये रहा है। तो बाबा साहब ने 21 वर्ष के 13 अक्टूबर 1935 को धर्मांतरित घोषणा की। 21 वर्ष घोर अनुशीलन करने के बाद बाबा साहब ने ये पुरखों का धम्म दिया। लगभग संसार के सभी धर्मों का 21 वर्ष घोर अध्ययन करने के बाद, घोर अनुशीलन करने के बाद बाबा साहब ने कहा मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा, मेरे जो पुरखों का धर्म है वो धर्म कोई दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, मैं वापिस अपने पुरखों के धर्म में जा रहा हूँ जहाँ से जबरदस्ती, जहाँ से बलात् हमें हिंदू बनाया गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दूसरा हम पर उपकार जो किया है वो पुरखों का धम्म देकर किया। और तीसरा जो उपकार पूरी दुनिया के लिए किया बाबा साहब ने वो 20 नवंबर 1956 को किया। 20 नवंबर 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में विश्व बौद्ध सम्मेलन में बाबा साहब का बोलने का विषय था बौद्ध अहिंसा। लेकिन वहाँ के जो नौजवान थे वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, साम्यवाद से प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने कहा कि बाबा साहब नहीं हमें बताएं कि दुनिया बुद्ध को अपनाए या कार्ल मार्क्स को। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना विषय बदलते हुए पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को बताया कि मैं कम्युनिस्टों के निरे भौतिक तत्व ज्ञान का हामी नहीं हूँ। कम्युनिस्टों को मक्खन लगे टोस्ट, दोपहर में बढ़िया भोजन और शाम को देखने के लिए सिनेमा चाहिए। मानव शरीर के साथ मन भी है और मन को पवित्र तथा सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए धम्म की आवश्यकता है।
बुद्ध के साम्यवाद के आगे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कुछ भी नहीं है। तो दुनिया को, पूरे संसार को बाबा साहब ने बताया कि बुद्ध इस ब्रह्मांड में सबसे महान सम्यक संबुद्ध है। तो ये बाबा साहब ने उस दिन दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी दुनिया को बताया कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में सबसे महान सम्यक संबुद्ध है। ये 3 महत्वपूर्ण काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किए। तो ये दूसरा महान मंगल दिन है बाबा साहब का संविधान के बाद। तो इस महान मंगल दिन पर जो भी कोई अपना विचार रखें, आप सबको छूट है, आप सबको पूरी आज़ादी है अपना बात कहने का और हमसे पूछने का, हमसे सवाल करने का। जितनी जल्दी आप लोग अपना ये प्रबोधन समाप्त करेंगे, फिर हम उसके बाद आप लोगों को सम्मान है और फिर संगत है।